राम राम दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द महाकाल वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं करवा चौथ के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं, इसका लाभ क्या है और इसका दुष्परिणाम क्या है। मित्रों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, उनके ऊपर आप अपनी सदा कृपा बनाए रखना। करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती हैं, लेकिन कुछ सुहागिन महिलाओं को यह नहीं पता होता कि करवा चौथ पर क्या करें क्या ना करें। इसलिए हम आपको बता रहे हैं करवा चौथ व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को आमतौर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ काम ऐसे हैं जिसे भूलकर भी सुहागिनों को नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली सुहागिनों को चाहिए इस दिन काले या उजले रंग के कप डड्ढे नहीं पहनने चाहिए। इस दिन के लाल या पीले रंग के कप डड्ढे पहनना शुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि सनातन धर्म में लाल रंग को शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन सुहागिनों को चाहिए कि पूर्ण श्रृंगार में सज धज कर रहे और अच्छा भोजन करें। इस दिन सुहागिनों को लहठी पहनने से पति की लंबी आयु और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को आमतौर महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाएं करवा चौथ व्रत पति की दीर्घायु की कामना के लिए करती है। सुहाग की वस्तुएं जैसे लहठी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को कचड्ढे में भूल कर भी ना फेंके। सुहाग की ऐसी वस्तुएं यदि पहनते वक्त टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाह कर दें और अपने सुहाग की कामना करें। इस दिन सिलाई, कढ़ाई, कटाई ना करें। साथ ही इन सब कामों के लिए कैंची का प्रयोग नहीं करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते खेलना, चुगली करना और सोना जैसे काम नहीं करना चाहिए। आप यदि चाहें तो इस दिन सतियों की कथा, पौराणिक कथा सुन पढ़ कर या कीर्तन, भजन अथवा गायन वादन के अपने समय को शुभ बना सकती हैं। इस दिन मांस, मछली, अंडा और मुर्गा आदि तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जिनकी पत्नी करवा चौथ करती हैं, उन्हें भी करवा चौथ के दिन इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि करवा चौथ व्रत और पूजा का फल मिले तो इस दिन भूलकर भी उजले, भूरे या काले रंग के कप डड्ढे ना पहने। साथ ही इस दिन किसी भी आदमी को दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र आदि नहीं देना चाहिए। वैसे तो सभी दिन अपने से बड्ढों का सम्मान और आशीर्वाद लेनी चाहिए, लेकिन खासकर इस दिन अपने से बड्ढों का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि आशीर्वाद लेनी चाहिए। अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में किसी तरह का ख्याल मन में ना लाएं। साथ ही किसी अन्य सुहागन स्त्री को भला बुरा या शाप देने की गलती ना करें। कामकाजी महिलाएं ऐसे रखें। करवा चौथ का व्रत करवा चौथ के दिन कामकाजी महिलाओं को करवा चौथ की पूजा का सभी सामान 1 या 2 दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए। इसमें अपनी सास को देने वाला सामान भी सम्मिलित करें। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए अगर आप ऑफिस में काम करती हैं तो आपको करवा चौथ के 2 दिन पहले ही मेहंदी लगवा लेनी चाहिए, जिससे आपको करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अगर आपको करवा चौथ के दिन अपने काम पर जाना है तो आप अपनी सरगी को करवा चौथ के 1 दिन पहले की रात्रि को ही बनाकर रख लें, जिससे सुबह उठकर सिर्फ उसे गर्म करके खाया जा सके। ऐसा करने से आपको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और न ही आप अपने काम पर जाने के लिए लेट होंगी। सरगी में तला, चिकना और ज्यादा मीठा न खाएं, क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से अत्यधिक प्यास लगती है और करवा चौथ का व्रत करने के बाद आप पानी नहीं पी सकती। इसलिए इन चीजों के सेवन से बचें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले अपने पति से 1 नारियल तुड़वाकर उसका जल अवश्य पी लें। ऐसा करने से आपको सारा दिन पानी की कमी महसूस नहीं होगी। करवा चौथ के दिन आपको जो भी कपड़े, आभूषण आदि पहनने हो उसे 1 दिन पहले ही निकाल कर रख लें।
जिससे करवा चौथ के दिन आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी न हो और आप आसानी से पूजा के समय तक तैयार हो सकें। करवा चौथ के दिन श्रृंगार को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन अपने ऑफिस से थोड़ा जल्दी आकर अपना पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करें। करवा चौथ के दिन ऑफिस जाते समय पूजा के सामान को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, जिससे आपको रात में पूजा के समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। करवा चौथ के दिन अगर आप घर आकर दोबारा स्नान नहीं कर सकती तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर ही साफ वस्त्र धारण करके करवा चौथ की पूजा कर लें। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शाम के समय करवा चौथ पूजन के लिए खाना बना सके तो अच्छा है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप करवा चौथ के दिन 2 पूड़ी और खीर बनाकर ही करवा चौथ की पूजा करें। इसके बाद आप चाहें तो बाहर जाकर खा सकते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार 2023 में कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 दिन की है। ये तिथि 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:31 बजे से शुरू होकर 1 नवंबर 2023 को रात 9:18 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए करवा चौथ 1 नवंबर को होगा। करवा चौथ 2023 पूजा विधि करवा चौथ पर महिलाएं चांद को देखकर व्रत को खोलती हैं। इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाएं और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये मंत्र को बोलते हुए मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का पूजन किया जाता है। छलनी से क्यों करते हैं? पति का दीदार मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेदों की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं। अब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। पूजा के बाद करवे का क्या करें? पूजा के बाद कभी भी करवा फेंके नहीं, बल्कि पूजा के बाद इसे साफ कर वापस अगले करवा चौथ पर इस्तेमाल कर लें या फिर किसी पेड़ के नीचे रखें। याद रहे, कोई करवे में गदंगी ना डालें। आप करवा बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकती हैं। मान्यता है कि करवा में करवा माता का वास होता है, इसलिए इसे नहीं फेंकना चाहिए। ये करवा माता का अपमान करने जैसा है। आप चाहें तो करवे का रंग कर पौधे लगाने में भी इस्तेमाल कर सकती है, बस करवा का अनादर ना होने दें। या फिर आप करवे पर कलावा बांधकर किसी साफ सुंदर जगह पर रखें। करवे में क्या भरा जाना चाहिए? कुछ लोग करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा देती हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरा जाता है और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। आटे के दीपक का करें प्रयोग। करवा चौथ में पूजा के समय आटे के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इससे पति की आयु बढ़ती है और हर परेशानी समाप्त होती है। करवा चौथ की पूजा में आटे के दीपक का प्रयोग किए जाने से करवा माता और अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं और कि आर्थिक उन्नति में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। करवा चौथ और सरगी करवा चौथ पर सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिष्ठान जैसी चीजें होती हैं। इसके बाद करवा चौथ व्रत कथा सुनी और पढ़ी जाती है। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखकर उसकी पूजा और अर्घ्य दिया जाता है। फिर पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से पानी और अन्न ग्रहण कर व्रत का समापन होता है। कभी सरगी की थाली में प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड या फिर तली भूनी बहुत सारा तेल लिए भोजन न रखें। किसी भी तरह की गोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। ये सब आपको पूरे दिन परेशान कर सकती है। सिर्फ बैलेंस डाइट ही सरगी की थाली में रखनी चाहिए ताकि पूरा दिन बिना खाए पिए भी आप खुश रहें और पूजा में भी मन लगे। करवा चौथ का महत्व। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहाग की तरक्की और लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। ये व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है।
सुहागिन महिलाओं के अलावा इन दिन कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं और अच्छे वर की कामना करती हैं। इस दिन मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा का विशेष विधान है। इस साल करवा चौथा का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। इसी व्रत के बाद उनका विवाह संभव हुआ था। चलिए मित्रों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही होता है या फिर गलत है। माता लक्ष्मी आपके इस चैनल धर्म आस्था यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके ऊपर आप अपनी सदा कृपा बनाए रखना। करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं का त्योहार है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं, क्या करवा चौथ की रात संभोग कर सकते हैं? हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व बताया गया है। सुहागिन महिलाओं को इस व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं। रात के समय चांद की पूजा करने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत को लेकर हर किसी के मन में कई प्रकार के सवाल होते हैं। यहां आगे आपके कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब दिए गए हैं। जैसे, इस व्रत के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दंपति को नहीं करनी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन को नुकसान हो सकता है। करवा चौथ के दिन पति पत्नी को नहीं करना चाहिए। ये काम धर्म को जानने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि करवा चौथ व्रत के दिन दंपति को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यहां तक कि इस प्रकार के विचार भी अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहिए। इस प्रकार के कामों को व्रत में वर्जित माना गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि चाहे व्रत कोई भी हो, करवा चौथ, तीज या नवरात्रि का महापर्व, इन दिनों में किसी भी पुरुष या स्त्री का मन में गलत विचार रखना गलत होता है। इस खबर के माध्यम से जानते हैं कि करवा चौथ की रात पति पत्नी को कैसे रहने की सलाह दी जाती है। करवा चौथ पर किया जाता है इन देवताओं का पूजन। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को पड़ रहा है। इस व्रत के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। वहीं इस व्रत के दौरान पूरी स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान गणपति को समर्पित होता है। इस दिन गणपति के साथ मां पार्वती की आराधना की जाती है। जो भी व्रत अन्य उपवास में लागू होते हैं, वही करवा चौथ पर भी लागू होते हैं। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में और किसी भी व्रत में शारीरिक संबंध बनाना या पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने की मनाही है। क्यों नहीं करना चाहिए? यह काम कहा जाता है कि दंपति व्रत के समय अगर शारीरिक संबंध बनाएं तो पाप का भागीदार बन जाते हैं। ऐसा करने पर व्रतियों का उपवास भंग हो जाता है, क्योंकि रात 12 बजे कर वही तारीख और वही दिन चलता है। ऐसा करने से गजानन नाराज हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मित्रों, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।